बीते दिन तकरीबन शाम 4 बजे एक खबर आई कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश अपने घर पर मृत पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल हमने आपको पहला वीडियो इस मामले में हमारे चैनल पर डाला था और उसमें सारे अपडेट्स आपको दिए थे जो कल तक हमारे सामने आए थे। इस केस में क्या नई जानकारी अब सामने आ रही है, मेरे साथी रजत हैं जो हमें बताएंगे। रजत, सबसे पहले बताइए डीजीपी ओम प्रकाश के बारे में कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और कब तक उनकी सेवाएँ रही। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ये बिहार से आते हैं ओम प्रकाश और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पहली पोस्टिंग बेलारी में थी बतौर एडिशनल एसपी। उसके बाद कई ज़िलों में बतौर एसपी काम किया, फिर पुलिस लोकायुक्त भी रहे और डीआईजी जो डीजीपी से पहले उनकी आखिरी पोस्टिंग थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर डीआईजी उन्होंने काम किया और 2015 में डीजीपी बने और 2017 माने 2 साल के कार्यकाल के बाद वो रिटायर हुए। और जब अब हालिया जो खबर आ रही है कि कल माने 20 अप्रैल को मृत हालत में वो पाए गए अपने घर पर, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे पुलिस के पास फ़ोन गया उनकी पत्नी का, पल्लवी जिनका नाम है। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस का कहना है कि उनके शरीर पर गहरे घाव के निशान हैं, चाकू से उन्हें मारा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी जो हालिया अपडेट आ रहा है, जो एडिशनल सीपी हैं पुलिस विकास कुमार, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक धारदार हथियार भी वहाँ से बरामद हुआ है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं है कि उसी धारदार हथियार से उनका मर्डर हुआ है या जैसे भी उनकी हत्या हुई है। हालांकि उसकी जांच हो रही है। इस मामले में उनके बेटे ने एफआईआर कराई है और उसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। टुडे अराउंड 4:30 in the afternoon, the information of death of Sri Om Prakash, ex-DG and IGP of Karnataka State, was received. See, there is a lot of blood loss. Possibly that may be the reason for death. So, sharp weapon has been used, it seems, initially, prima facie. Because of which the death has happened. एक और जानकारी इसमें सामने आ रही है कि पुलिस का ये कहना है कि उस दौरान घर पर 3 लोग मौजूद थे। एक तो ओम प्रकाश मौजूद थे और उनकी बेटी और उनकी पत्नी और बेटी को से पूछताछ चल रही है। एक लेटेस्ट अपडेट, हालांकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर छापी है कि उनकी पत्नी ने एक इन्वेस्टिगेटर ने ये जानकारी साझा की है कि उनके परिवार के सदस्य ने, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्हें बताया है कि 3 दिन पहले उनका जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर एक मैसेज आया था पल्लवी के द्वारा, जो उनकी पत्नी है। उनका कहना था कि ओम प्रकाश बंदूक लेकर घर में टहल रहे हैं और मुझे मारने की फिराक में है। तो ये उस एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कर रहे हैं कि ओम प्रकाश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उसको लेकर उनके परिवार में कई बार झगड़ा भी हुआ। हालांकि पुष्टि अभी पुलिस इस चीज़ की नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है और भी चीज़ों को हम जांच कर रहे हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए तो चीज़ें और बेहतर क्लियर हो पाएंगी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना अभी बाकी है और क्या नई जानकारी आएंगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो अभी रजत, कल हमने जब वीडियो शूट किया था, जब जानकारी लोगों तक दी थी, तब तक कोई अरेस्ट इस मामले में नहीं हुआ था। क्या अभी हमारे सामने आज सुबह 9 बजे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कल देर रात कोई गिरफ्तारी हुई या आज सुबह अगर कोई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो? गिरफ्तारी की तो कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि उनकी पत्नी है जो पल्लवी और बेटी, दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस। अब ये देखना होगा कि वो पूछताछ में क्या क्या बताती हैं कि क्या ये व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र होता है कि पुलिस ये भी वेरीफाई कर रही है कि इस मैसेज की कितनी ऑथेंटिसिटी है। वो पुलिस उस नंबर की भी जांच कर रही है जिस नंबर से फ़ोन किया गया है पुलिस को ये जानकारी देने के लिए कि ओम प्रकाश मृत अवस्था में घर पर पाए गए हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो आर्थिक तंगी का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसे हालात थे, क्या पहले से पारिवारिक कलह चल रही थी। तो ये तमाम एंगल्स हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जांच में क्या सामने आता है और जो भी होगा वो हम दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग दावे हैं जिसकी पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। हालांकि बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में अपने 3 मंजिला मकान में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रहा करते थे परिवार के साथ। अब इस मामले में जो भी नई जानकारी आएगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।